मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 62 आई है पठन अभियान में। आज आपकी हिंदी की वर्कशीट है, तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हों या हिंदी मीडियम, सबको यही वर्कशीट करनी है। डेट डाल दीजिए, अपना नाम लिख लीजिए। 12वां सप्ताह शुरू हो चुका है। इस हफ्ते में आपकी 5 वर्कशीट्स आई हैं, तो मैं 5 कराऊंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। यह अपना नाम, अपने टीचर का नाम और क्लास आप लोग लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हमारी कविता है पुष्प की अभिलाषा। तो पुष्प यानी फूल, फूल की अभिलाषा क्या है, वो क्या चाह रहा है। तो लिखते हैं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जावे वीर अनेक। तो ये कविता किसने लिखी है, मदन लाल चतुर्वेदी ने लिखी है। ठीक है, अगर आपको इसको ऑडियो में सुनना है तो जब ये आपके पास वर्कशीट का लिंक आया होगा तो आप इस पर क्लिक करके इसी ऑडियो में सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये कविता थी हमारी माखनलाल चतुर्वेदी जी की, जिसका नाम था पुष्प की अभिलाषा, कि फूल क्या चाहता है। तो देखिए, फूल कहता है कि भाई मुझे इच्छा नहीं है कि मैं किसी के गहनों में गूंथूं, यानी किसी के लिए मैं माला बनूं। मैं नहीं चाहता कि कोई प्रेमी जोड़े के बंधन में मैं बंधूं या किसी प्रेमी जोड़े के मैं काम आऊं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता किसी बादशाह की अर्थी पर सजूं, है ना, किसी बादशाह के, किसी सम्राट के शव के ऊपर डाला जाऊं। मेरी ये सब बिल्कुल इच्छा नहीं है। मैं यहाँ तक भी नहीं चाहता कि मैं किसी देवी या देवता के चरणों पर चढ़ूं या उनके सर पर चढ़ूं, बिल्कुल नहीं। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, तो कहता है, ए माली तुम क्या करना, तुम मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर हमारे वीर जवान अपने देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं, है ना। यानी वो जवान जो अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने आप को मिटा देते हैं, तो उस पद पर तुम मुझे फेंक देना ताकि मैं अमर हो जाऊं। ठीक है, आगे देखिए, ये होती है हमारी कविता पूरी। अब इसमें लिखा है पहला प्रश्न, इस कविता में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई आई हुई हो उन शब्दों की सूची बनाइए। अपने शिक्षक या शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण को पूछकर उनका अभ्यास कीजिए। तो ये काम आप लोग स्वयं करेंगे कि भाई जो भी शब्द ऐसे हैं जो आपको मुश्किल लगे हों, जो नहीं पढ़ पा रहे हो, आप उसकी लिस्ट बना लीजिए। टीचर और पेरेंट्स से आप इस बारे में डिस्कस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपको दिया गया है कि पुष्प की क्या अभिलाषा है, यानी पुष्प क्या चाह रहा है, पुष्प की अभिलाषा क्या है और उसकी इस इच्छा का कारण क्या है। यानी कि अगर उसकी ये इच्छा है, ये जो उसकी अभिलाषा है, इस अभिलाषा का कारण क्या है, वो ऐसा ही इच्छा क्यों व्यतीत कर रहा है, क्यों जता रहा है आपके सामने। अपने साथियों और अध्यापक से चर्चा करके लिखिए। तो चलिए हम लोग इसका एक जर्नल आंसर लिख लेते हैं, बाकी आप लोग डिस्कशन करेंगे और अगर आपके टीचर्स कुछ और बताते हैं तो आप उसे भी ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक है भाई, देखिए यहाँ लिखा है, पुष्प की अभिलाषा ये है कि उसको केवल उस पद पर ही चढ़ाया जाए जहाँ पर वीर जाते हैं, है ना। कारण ये है कि भाई देश और मातृभूमि पर निछावर होना सबसे बेहतर है ना। उससे बेहतर कार्य, उससे बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि आप अगर देश में और अपनी मातृभूमि पर निछावर होते हैं तो आप अमर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा है, पुष्प शब्द के किन्हीं 3 पर्यायवाची शब्दों को लिखिए। अब आपको क्या करना है, पुष्प यानी फूल, उसके 3 पर्यायवाची आपको लिखने हैं। मैंने आपको बहुत सारे दिखा दिए हैं, चलिए देखते हैं आंसर। तो देखिए यहाँ पे पुष्प का एक हो जाएगा फूल, कुसुम, प्रसून, सुमन, गुल, है ना, मंजरी। तो ये बहुत सारे मैंने आपको दिखा दिए। अब इसमें से जो आपको 3 आसान लगे, जो आप इजीली याद कर सकते हैं, उसको आप लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ आपको दिया गया है। आप भी कविता बना सकते हैं। कोई भी शब्द या दृश्य को देखकर उससे संबंधित शब्दों का संकलन कीजिए, यानी कोई भी दृश्य देखिए, है ना, उससे रिलेटेड शब्दों को इकट्ठा कीजिए और फिर क्या करना है, कविता बनाने का प्रयास कीजिए तथा उसे कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने एक पहाड़ का दृश्य देखा,
तो नाव, पहाड़, फूल, दोस्त, खेत, विद्यालय, वर्षा आदि। अब इससे आपको एक कविता बनानी है, ठीक। तो ये काम आप लोग स्वयं करेंगे। चलिए, तो आज की वीडियो को हम लोग यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।